हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलखुश डीके सर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों का हृदय की तमाम गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और बहुत बच्चे गणित तो पढ़ते हैं लेकिन गणित के बारे में ही नहीं जान पाते। वो क्या होती है, वो क्या होते हैं, उनके बाद गणित क्या है, कौन सी चीज़ का नाम है। गणित क्यों लोग जानते रहते, पढ़ते रहते हो। गणित में गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना, गुणा सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि गणित 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 क्या, तो वहीं जाके वो फंस जाते हैं, उनकी गाड़ी वहीं जाके रुक जाती है। गणित है क्या, वो जान ही नहीं पाते गणित है क्या, गणित के बारे में ही नहीं जान पाते। तो मैं आज आप लोगों को इस गणित की दुनिया में लेके चलता हूँ, गणित की दुनिया में घुमाता हूँ गोल गोल। देखो इस गणित से सब गोल 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 चक्कर काटने हैं, सब कुछ गणित पे ही। विदाउट गणित कुछ संभव नहीं है। उसी गणित को मैं आप लोगों को गणित का परिचय गणित है क्या, गणित हमें पढ़ना ही है। 10-12 का पूरा सिलेबस लेकर के चलना है, 10-12 का पूरा। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले हम गणित को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब पहली सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता पैर रख करके आगे चलेंगे, ना कि एकाएक उड़ करके चलेंगे। देखो जो धीरे धीरे जाएगा, कहते नहीं थोड़ा सा वेट करके लो लेकिन अच्छा लो, तो वैसे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जीरो से पूरा हीरो तक चलेंगे, एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। पहले शुरुआत परिचय से करेंगे, गणित का परिचय। गणित है क्या, जिससे मिलो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी से बिना जाने, अगर कोई रोड पे जा रहा है, अरे भैया कैसे हो, तो उससे पूछा है भैया कैसे हो, तो क्या कहेगा, तो एक एक बार जान नहीं पाएंगे, उसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उससे तुम्हारी जान पहचान हुई रहे, बड़का भैया, पापा, काका, नाना, दादा जो भी हो, वो लगते रहे उनसे, हाँ, तो वहाँ से अगर परिचय किसी का पता हो तो ऑटोमेटिक आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे अगर हम गणित के बारे में, गणित के अंदर हमें घुसना है, इसके अंदर जाना है हमें, अगर इसके अंदर जाना है तो इससे पहले इसका परिचय पूछ लेते, भैया तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तब इससे पंगा लो, नहीं तो पंगा लोगे का पता सन की दिमाग कर ठोक दे, पीट दे। इससे पहले पीटने से बचना है तो ले लेते इसकी परिचय, इसके बारे में जान जाते हैं। है क्या गणित, मैथमेटिक्स, यही है गणित। गणित का मतलब होता है बच्चों, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, उसे हम गणित कहते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। जिसे एक परिवार में 4-5-6 सदस्य हैं। अब अगर मान लो गणितिया ना होती, गणित ना होती, ये मैथ जो है वो ना होती, तो कोई पूछता है इनके यहाँ कितना जने हैं लोग, मतलब इनके यहाँ कितने लोग हैं, इनके यहाँ कितने व्यक्ति हैं, फिर कहा वही 2-4 बात, मतलब वैसे बोल देते पता नहीं कितना है, गिन नहीं पाते, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं चल पाता। गणित है, गिनती है। अब 4 लोग गिन ले रहे, 1 2 3 4 लोग हैं, वहां से गिन के जान जा रहे हो इतना ही है। अब मान लो कहीं भीड़ जा रही, लोग जा रहे हैं, मतलब 10-20 लोग जा रहे हैं। अब गणित ना होती, गिनती ना होती, तो क्या गिन पाते कि ये 20 जने हैं, ये 23 जने, जाने नहीं पाते। हाँ, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5, ये कुछ नहीं जान पाते। तो ये गणित ही है जो हमें बताती है, गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है। अब तुमसे कोई परिभाषा पूछे तो बिना हिचकिचाए निधड़ा कैसे धड़धड़ा के बोलते हुए चले जाना, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं।
गणना करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले गणित के बारे में तो तुमसे बच के अब नहीं जा सकता। तुरंत ही सोते रहोगे नहीं, गणित 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 गणनाओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, उसे हम गणित कहते हैं, उसे हम मैथ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गणित कहते हैं, उसे गणित उसे गणित कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। अब कोई पूछ लेगा ये गणित तो हो गई, लेकिन ये बनी कैसे है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बता देना, गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है। मैथमा बता देना, मैथ की उत्पत्ति, गणित की उत्पत्ति, गणित की उत्पत्ति मैथमा, मैथमा शब्द से हुई है। गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? मैथमा शब्द से। गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है। कोई पूछे गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है? गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है। गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, गणना करना होता है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अब कोई पूछे गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है? मैथमा शब्द से, जिसका अर्थ गणना करना होता है। अर्थात जिससे हम किसी वस्तु की गणना करें, जिससे हम किसी वस्तु की गिनती करें, जिससे हम किसी वस्तु को गिने, वही हमारी गणित कहलाती है। अभी उत्पत्ति हो गई, परिभाषा हो गई, लेकिन इसको बनाने वाला भी कोई होगा, कोई बनाया होगा तभी तो बनी है, ऑटोमेटिक तो बनेगी नहीं। तो इसका जो फादर है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के जनक जो है, गणित के जनक यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी हैं। गणित के जनक, गणित के जनक यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी, आर्किमिडीज जी है। गणित के जनक यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी हैं। ये पूरी दुनिया में जो गणित चलती है उसके जनक, पूरी दुनिया में जो हम गणित पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, गणित की भाषा जितनी भी है, पूरी दुनिया में गणित के जनक यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी हैं। उसके बाद अब हम भारत में हैं, भारतों को कौन जनक होंगे? जैसे भारत के गणित के जनक होंगे, भारत वाले गणित के जनक कौन है? ये भी लोग प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय गणित के जनक कौन है? तो गणित पढ़ते पता चल बताओ, जो भारत में गणित चलती है इसके जनक कौन है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जो रोड पे चलते हैं ना, ज्यादा पूछते हैं, दादाजी वजह घर में होंगे, कब गणित पढ़ाते बताओ, अच्छा के गणित के जनक कौन है? भारतीय गणित के जनक कौन है? तो वहाँ बता देना, दादाजी भी खुश हो जाएंगे। बताना भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट
आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट जी, भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट को जानते ही होंगे, जिन्होंने शून्य 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 से आज पूरा शून्य हो गया। अगर एक शून्य शून्य का कितना महत्व, मान लो 10 लाख है और एक शून्य गलती से लग जाए, एक शून्य क्या हो लग जाए, तो 10 लाख का बन सकता है 1 करोड़, केवल एक शून्य। वही जो शून्य है हमारा, शून्य के खोज करता आर्यभट्ट जी हैं। कभी कभी अगर बैंक में चले जाओ, एकदम खुश मिजाज में गए हो, घर पर पता लगा आप चेक भर रहे हो, दादाजी बोले जाओ 10,000 निकाल के लाने हैं, और गए, तुम ज़्यादा खुश मिजाज थे, एकदम खुशी के मूड में थे, मस्ती में झूमे 10,000 में 4 जीरो के बजाय खुशी से 1 जीरो बढ़ा दी। जाओगे तो बैंक मैनेजर, पता लगा दादाजी का अकाउंट मतलब पैसे ही दे, दादाजी मैनेजर क्या करे थे भैया, देखेगा कितने में पढ़ते हैं यार, तो वही शून्य जो 10,000 को 1 लाख बना सकता है, उसी शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने, इन्होंने शून्य की खोज की थी। इन्होंने शून्य जो जीरो दिखता है, जीरो की खोज की थी। इन्होंने शून्य की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी। अगर इतना आप गणित के बारे में जान गए तो आपको अब गणित से कोई फंसा नहीं सकता। क्योंकि गणित की परिभाषा, गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। गणित हमसे गणित करते हैं, गणित की उत्पत्ति मैथमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात किसी वस्तु की गणना करना ही गणित कहलाती है। गणित के जनक यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी हैं। भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट जी हैं, जो शून्य की खोज किए थे, या इन्होंने शून्य की खोज की थी। एक आर्यभट्ट द्वितीय थे, आर्यभट्ट सेकंड, जैसे डबल रोल हीरो फिल्म में एक्टिंग धीरे से ऐसे आता है ना, एक जब मरता है तो दूसरा लो आया निकल के आया, एक और हीरो कहाँ से जिंदा हो गया दूसरा, लेकिन पता चलता बाद में कोई दूसरा है, वो डबल रोल था, उसका चेहरा में। वैसे इन्हीं के नाम पर एक व्यक्ति और थे, आर्यभट्ट द्वितीय थे। उन्होंने पाई का मान 3.141 बताया था। जो पाई का मान होता है हमारा 3.141, आर्यभट्ट सेकंड ने बताया।